देखिए ग्रामीण बैंक क्लर्क और ऑफिसर दोनों की वैकेंसी आ गई है और वैकेंसी की नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है 2025 के लिए। अब देखिए इसमें कौन कौन सी वैकेंसी है, कौन कौन सी वैकेंसी नहीं है। अब देखिए अब बात करते हैं क्लर्क की। क्लर्क की अब देखिए टोटल अगर सीट की बात करते हैं क्लर्क और ऑफिसर लेवल की, अगर टोटल हम सीट की बात करते हैं तो टोटल कितने सीट निर्धारित किए गए, तो टोटल इसके लिए 13,217 सीट निर्धारित किए गए। अब देखिए ये पोस्ट वाइज सीट है, कितने कितने पोस्ट किसके लिए है ये आपको हम बताते हैं। अब देखिए इस जो पोस्ट है क्लर्क के लिए कितने सीट है, तो 7,972 सीट है। अब ये एग्जाम किसके द्वारा कंडक्ट कराई जाएगी, ये आईबीपीएस के द्वारा कंडक्ट कराई जाएगी। अब देखिए बात करें स्केल 1 जिसको आप पीओ कहते हो, स्केल 1 ऑफिसर, स्केल 1 में कितने सीट हैं, स्केल 1 में 3,907 सीट है। और स्केल 2 में बात करें, स्केल 2 में देखिए स्केल 2 में बहुत सारे पोस्ट आते हैं। जनरल बैंकिंग के लिए कितने सीट है, 852 सीट है। स्केल 2 आईटी आईटी स्पेशलिस्ट जो होंगे, स्केल 2 आईटी वालों के लिए, आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिन्होंने कंप्यूटर साइंस से बैचलर डिग्री कर रखा है उनके लिए कितने सीट है, उनके लिए 87 सीट है, 87 सीट है। अब देखिए इसके लिए और क्या है, कितने हैं, और देखिए इसमें कौन कौन में है ये भी हम बताते हैं। देखिए माफ कीजिए स्केल 2 में जनरल बैंकिंग के लिए 854 सीट है, ये लिख देते हैं जनरल बैंकिंग, इसके लिए कितने सीट निर्धारित किया गया, 854। आईटी वाले के लिए कितना किया गया है, 87 सीट आईटी वाले के लिए है। के लिए कितना सीट है, लॉ वाले के लिए 48 सीट है। मार्केटिंग से जिन्होंने कर रखा है मार्केटिंग, वो भी स्केल 2 भर सकते हैं, उनकी सीट कितना है, उनकी सीट 15 है। जिन्होंने एग्रीकल्चर से बैचलर या इंजीनियरिंग कर रखा है, एग्रीकल्चर, उनकी सीट कितनी है, उनकी सीट 50 निर्धारित की गई है। ऑफिसर स्केल 3, इसके लिए कितने सीट निर्धारित किए गए, इसके लिए 199 सीट निर्धारित किए गए। करें कलर की बात करें तो क्लर्क में टोटल कितने सीट है, 7,972। हम एक करके आपको सारा डेटा क्लियर करें। कलर की बात करें 7,972 सीट है। अब इसमें क्लर्क में दो पेपर होंगे, एक पीटी होंगे और एक मेंस पेपर होंगे। पीटी क्वालिफाई करने के बाद आपका मेंस पेपर होगा। अब देखिए इसमें इंटरव्यू नहीं है। अब देखिए पीटी कब होंगे, पीटी जो है पीटी का डेट जो रखा गया है क्लर्क का, वो 6 दिसंबर को, 6 दिसंबर, 7 दिसंबर, 13 दिसंबर और 14 दिसंबर 2025, ये आपके पीटी के पेपर होंगे। अब देखिए मेंस कब होंगे, इसके जो मेंस होंगे, मेंस 1 फरवरी 2026 को आयोजित किया जाएगा। अब देखिए इसमें अगर बात करें कलर के लिए कितना एज चाहिए, इसके लिए एज चाहिए आपको जनरल का 18 से 28 वर्ष, 28 वर्ष तक होना चाहिए जनरल के लिए। अब देखिए ओबीसी की बात करें, ओबीसी वर्ग के जितने भी कैंडिडेट हैं उनके 3 वर्ष जो है एज रिलैक्सेशन दिया गया है, 3 वर्ष जो है एज रिलैक्सेशन दिया गया है। अब एस सी एस टी वर्ग जो भी आते हैं उनको 5 साल 5 इयर्स एज रिलैक्सेशन दिया गया है। अब देखिए ये तो हो गया एज रिलैक्सेशन की बात। अब करते हैं क्लर्क में क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। क्लर्क बनने के लिए क्लर्क की वैकेंसी को ही क्या कहा जाता है, ऑफिस असिस्टेंट, असिस्टेंट ऑफिस असिस्टेंट कहा जाता है। अब देखिए इसके लिए क्या क्राइटेरिया रखा गया क्वालिफिकेशन का, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का, तो क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए ये आपको क्लियर कर देते हैं। देखिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, आपको बैचलर डिग्री, BACHELOR, बैचलर डिग्री किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए बैचलर डिग्री। उसके बाद जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो उसका लोकल लैंग्वेज आपको जानना जरूरी है।
उसके बाद आपको कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। कंप्यूटर नॉलेज ही नहीं, आप काम करने में सक्षम भी होना चाहिए कंप्यूटर में। लोकल लैंग्वेज का मतलब हो गया, अगर हिंदी भाषी हो तो हिंदी भाषी राज्य के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। अब देखो इसके लिए क्या है, अब ये इसकी बात करें इसके सिलेबस की, तो पीटी जो होंगे इसमें फर्स्ट बात करते हैं पीटी का। इसमें पीटी में 2 पेपर होंगे। एक पेपर होंगे आपका रीजनिंग, रीजनिंग। दूसरा पेपर आपका होगा का न्यूमेरिकल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, एबिलिटी, जिसको आप मैथ कहते हो। अब देखियो ये क्या हो गया, अब ये कितने मार्क्स के होंगे, कितने नंबर के क्वेश्चन होंगे, अब ये सारा हम क्लियर कर देते हैं। अब देखिए रीजनिंग में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कर देते हैं, और इधर मैक्सिमम मार्क्स कर देते हैं, और इधर टाइम कर देते हैं। अब देखिए टोटल जो पीटी का होगा 40 क्वेश्चन रीजनिंग में पूछा जाएगा, 40 मार्क्स का होगा, और इसके लिए 25 मिनट्स दिया जाएगा, 25 मिनट्स की दिया जाएगा। अब देखिए न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथ की बात करें, पीटी में कलर के लिए 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स के होंगे, और इसके लिए कितने मिनट दिएंगे, इसके लिए 20 मिनट्स दिए जाएंगे। अब ये हो गया। फाइनली हम बात करते हैं 80 क्वेश्चन होगा एग्जाम में, 80 मार्क्स का होगा, और 45 मिनट्स दिया जाएगा। ये हो गया कलर के पीटी की बात करते हैं। कलर के मेंस की बात करते हैं, कलर के मेंस पेपर की बात करते हैं। मेंस में कौन कौन से पेपर आएंगे, अब देखिए मेंस में आपके कौन कौन से पेपर आने वाले हैं। तो देखिए मेंस में रीजनिंग, रीजनिंग तो आएगा ही। उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा पेपर आएगा, कंप्यूटर, कंप्यूटर आएगा। उसके बाद मेंस की बात करें, उसके बाद जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस हो गया। उसके बाद आएगा इंग्लिश, इंग्लिश, इंग्लिश लैंग्वेज लीजिए या हिंदी लैंग्वेज लीजिए, ये आपका बढ़िया है। चाहे तो जिनका इंग्लिश कमज़ोर है वो हिंदी लैंग्वेज ले सकते हैं, हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, ये हो गया ऑप्शनल है। उसके बाद आपका जो आएगा एक पेपर, वो है न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये पेपर आएगा। अब देखिए इसके लिए कितने क्वेश्चन होंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या होंगे, टोटल टाइम क्या दे रखा है, ये हम सारा क्लियर कर देते हैं आपको अभी। ये आपके लिए सुनहरा अवसर है। देखिए क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन कर देते हैं यहाँ, मैक्सिमम मार्क्स कर देते हैं, और टाइम कर देते हैं, और टाइम लिख दिए। अब रीजनिंग में कितने क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग में 40 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स के होंगे, और 30 मिनट होंगे। कंप्यूटर नॉलेज, कंप्यूटर नॉलेज में कितने क्वेश्चन होंगे, 40 क्वेश्चन, 20 मार्क्स का, और इसके लिए 15 मिनट दिए गए हैं आपको। उसके बाद जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस में कितने होंगे, 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, और इसके लिए आपको 15 मिनट दिए जाएंगे। उसके बाद आपको इंग्लिश लीजिए या हिंदी लीजिए, ये दोनों 40 मार्क्स के होंगे, दोनों में से कोई एक पेपर दीजिएगा, वो होगा 40 मार्क्स का, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का, और इसके लिए 30 मिनट दिए जाएंगे, इसके लिए 30 मिनट दिए जाएंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी क्या होगा, मैथ्स 40 क्वेश्चन होगा, 50 मार्क्स का होगा, और 30 मिनट दिया जाएगा। तो आपका टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम की बात करें 120 मिनट, 120 मिनट हो गया आपका। ये 120 मिनट मतलब 2 आवर्स, 2 आवर्स दिया जाएगा आपको मेंस पेपर के लिए। टोटल क्वेश्चन कितने होंगे, टोटल क्वेश्चन होंगे गए 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स के होंगे, और 200 क्वेश्चन होंगे टोटल। यानी क्या दिया गया है, मेंस में कलर के मेंस में 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के होंगे, और 2 घंटे टाइम दिया जाएगा। अब देखिए ऑफिसर की बात करते हैं, ऑफिसर स्केल 1, जिसको हम पीओ कहते हैं, पीओ स्केल 1, स्केल 1 की बात करते हैं। इसमें भी 2 पेपर होंगे, एक तो पीटी होंगे और दूसरा मेंस होंगे, एक पीटी और दूसरा मेंस। अब देखिए पीटी का डेट कब निर्धारित किया गया है,
देखिए इसका जो पीटी का डेट दिया गया है वो दिया गया है 22 नवंबर 2025, और एक एक डेट और दिया गया है 23 नवंबर 2025। दो डेट में पेपर लिया जाएगा। अब इसका जो मेंस लिया जाएगा, मेंस का डेट दिया गया है 28 दिसंबर को। 28 दिसंबर 2025 को इसका मेंस का पेपर लिया जाएगा। अब देखिए इसमें बात करते हैं इसके एज के लिए, क्या एज क्राइटेरिया रखा गया इसके लिए। एज जो रखा गया सामान्य वर्ग के लिए रखा गया है वो कितना रखा गया, एज जो रखा गया है 18 वर्ष से 30 वर्ष तक के कैंडिडेट भर सकते हैं सामान्य वर्ग के लिए। ओबीसी के लिए कितने, 3 साल 3 इयर्स एज रिलैक्सेशन दिया गया, यानी ओबीसी 33 साल तक भर सकते हैं, डाल सकते हैं फॉर्म। एस सी एस टी वर्ग के जो भी कैंडिडेट होंगे उनका एज रिलैक्सेशन 5 इयर्स दिया गया। अब इनके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए ये आपको पता होना चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो इनके लिए भी क्वालिफिकेशन की बात कर लें। क्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें पीओ बनने के लिए तो सेम कहानी है, बैचलर डिग्री होना चाहिए। बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी इंडस्ट्री में, चाहे आप एग्रीकल्चर से भी हो तब पर भी कर सकते हो, जनरल जनरल ग्रेजुएशन हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिक्स किसी से भी हो तो आप कर सकते हो। हॉर्टिकल्चर से ग्रेजुएशन हो तब पर भी डाल सकते हो, हस्बेंड्री से हो तब पर भी डाल सकते हो, और क्या किसे वेटनरी साइंस से हो तब पर भी डाल सकते हो, एग्रीकल्चर साइंस से हो तब पर भी डाल सकते हो। किसी में से भी आप ग्रेजुएशन हो तो आप डाल सकते हो। और क्या बैचलर डिग्री तो होना मस्ट है। उसके बाद कंप्यूटर नॉलेज, कंप्यूटर नॉलेज होना जरूरी है। सिर्फ नॉलेज से काम नहीं चलेगा, कंप्यूटर में काम करने में सक्षम होना चाहिए। उसके बाद लोकल लैंग्वेज की जानकारी होनी चाहिए, जो हम क्लर्क में भी बात कर चुके हैं और ऑफिसर में भी। लोकल लैंग्वेज बहुत मायने रखेगा कि जिस स्टेट के लिए भरते हो उस स्टेट का आप लोकल लैंग्वेज जानकारी जरूरी है, ये आपका होना चाहिए। अब देखिए आपके इसके सिलेबस की बात करते हैं। एग्जाम का जो सिलेबस होगा, सिलेबस जो होगा पीटी का जो सिलेबस होगा वो क्या होगा, अभी बात करते हैं पीटी के सिलेबस का। तो पीटी में क्या होगा, रीजनिंग होगा, और क्या होगा, रीजनिंग तो एबिलिटी न्यूमेरिकल एबिलिटी। अब देखिए रीजनिंग के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना रहेगा, और मैक्सिमम मार्क्स क्या होगा, मैक्स मार्क्स क्या होगा, और क्या, टोटल टाइम, और टोटल टाइम इतना आपको दिया गया है। अब देखिए रीजनिंग के लिए क्या है, सेम कहानी है, 40 क्वेश्चन होगा, और 40 क्वेश्चन होगा और 40 मार्क्स का होगा, और कितना, इसके लिए 25 मिनट्स दिया गया है, इसके लिए 25 मिनट दिया गया है। न्यूमेरिकल एबिलिटी में भी कितना है, 40 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स का होगा मैक्सिमम, और इसके लिए 20 मिनट दिया गया, यानी कितना हो गया टोटल 80 क्वेश्चन और 80 मार्क्स, और कितना, और 45 मिनट, टोटल 45 मिनट दिया गया। अब देखिए इसके मेंस की बात करते हैं। अब पीओ स्केल 1 मेंस की बात करते हैं। मेंस में कौन कौन सा पेपर आएंगे, तो देखिए मेंस में आएंगे रीजनिंग तो आना ही तय है। उसके बाद कौन से पेपर आएंगे, उसके बाद आएंगे कंप्यूटर नॉलेज, कंप्यूटर। उसके बाद उसके कंप्यूटर के बाद कौन सा पेपर आएगा, जनरल अवेयरनेस, उसके बाद कौन सा पेपर आएगा, उसके बाद आएगा हिंदी या इंग्लिश। आप दोनों में से किसी एक पेपर का चूज कर सकते हो, चाहे तो आप हिंदी लैंग्वेज दे सकते हो या इंग्लिश लैंग्वेज ले सकते हो। और लास्ट पेपर क्या होगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथ्स। अब देखिए अब हम टोटल नंबर को, अब क्वेश्चन कितना है, कितना मार्क्स का पूछा जाएगा,
अब क्वेश्चन कितने रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स क्या होगा, और टाइम क्या रहेगा, टाइम क्या होने वाला है, यह इसकी जिक्र हम करते हैं। देखिए कितने क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग में टोटल 40 क्वेश्चन होंगे, मैक्सिमम कितने 50 मार्क्स का होगा, और कितने मिनट्स दिए गए, इसके लिए 30 मिनट दिया गया है। और क्या कंप्यूटर के लिए, कंप्यूटर 40 क्वेश्चन होगा, 20 मार्क्स का होगा, और इसके लिए 15 मिनट दिए गए हैं। और जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, और इसके लिए 15 मिनट दिया गया है, इसके लिए भी 15 मिनट और इसके लिए भी 15 मिनट। अब हिंदी या इंग्लिश दोनों में से एक सब्जेक्ट लेना है आपको, एक लैंग्वेज लेना है, हिंदी लीजिए तो हिंदी लेना है, इंग्लिश लेना है तो इंग्लिश लेना है। 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, और कितना 30 मिनट्स इसके लिए दिया गया है। न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 क्वेश्चन, 50 मार्क्स, और 30 मिनट्स इतना दिया गया है। मिनट्स 120 मिनट्स यानी 2 घंटा दिया गया है मेंस के लिए। टोटल कितने मैक्सिमम मार्क्स के होंगे, मैक्सिमम मार्क्स 200 के होंगे, और ये मैक्सिमम क्वेश्चन कितने होंगे 200, यानी 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स, और 120 मिनट दिया जाएगा आपको मेंस पेपर के लिए। अब देखिए बात करते हैं स्केल 2 ऑफिसर के लिए। ऑफिसर के लिए इसके लिए क्या चाहिए आपको, मिनिमम जो है 50% के साथ, देखिए इसके लिए मिनिमम 50% के साथ ग्रेजुएट होना चाहिए या स्नातक, कोई भी कैंडिडेट 50% के साथ होना चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। अगर बात करते हैं प्रिफरेंस किसको दिया जाएगा, जो बैंकिंग फिनांस मार्केटिंग और एग्रीकल्चर में मिनिमम 2 इयर्स एक्सपीरियंस, 2 इयर्स का अनुभव होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, याद रखना होगा कि इसके साथ बैंकिंग, चाहे बैंकिंग में, चाहे फिनांस में, या मार्केटिंग में, या एग्रीकल्चर में, मिनिमम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वही आप ये फॉर्म डाल सकते हैं। और इसमें एक फॉर्म आता है स्केल 2, ये तो हो गया स्केल 2 जनरल है, याद रखिएगा 2 इयर्स एज एन ऑफिसर इन ए बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसमें 2 साल का अनुभव होना चाहिए। बैंकिंग एंड फाइनेंस या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आपका 2 साल का अनुभव होना चाहिए। इसी में स्पेशलिस्ट ऑफिसर का निकलता है, जिसमें क्या होना चाहिए, एक तो आईटी का निकलता है। आईटी स्पेशलिस्ट के लिए आपको क्या चाहिए, आपको सर्टिफिकेट चाहिए, आईटी स्पेशलिस्ट के लिए चाहिए सर्टिफिकेट, ये तो जनरल बैंकिंग के लिए है। एक स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए क्या चाहिए, सर्टिफिकेट क्या चीज का, आपका बैचलर डिग्री तो होना ही चाहिए आईटी में, उस पर से क्या है एएसपी में सर्टिफिकेट होना चाहिए, या पीएचपी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या C++ का, या जावा का, ये सब में से किसी एक का सर्टिफिकेट आपको होना अनिवार्य है। अब देखिए, या एमबीए मार्केटिंग, ये भी भर सकते हैं, इन ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब देखिए अगर बात करते हैं इनके एग्जाम्स की, स्केल 2 का पेपर क्या होता है, अब देखिए एक एग्जाम होता है, उसमें क्या होगा, रीजनिंग होगा, रीजनिंग का पेपर होगा, कंप्यूटर का पेपर होगा, कंप्यूटर का होगा फाइनेंशियल अवेयरनेस,
अवेयरनेस होगा। अब कौन सा पेपर होगा? फाइनेंशियल अवेयरनेस। उसके बाद हिंदी, हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज ले सकते हैं आप, चाहे तो हिंदी लैंग्वेज लीजिए या इंग्लिश लैंग्वेज लीजिए। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड एंड डाटा इंटर, PRETATION, डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन मतलब ग्राफ वाला क्वेश्चन आधारित होगा। अब देखिए रीजनिंग में क्या है, कितने नंबर का रीजनिंग होगा, कितने मार्क्स का होगा, ये आपको बताया जाता है। देखिए रीजनिंग जो होगा 40 क्वेश्चन होंगे 40। अब ये कितने मार्क्स के होंगे? 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। और इसके लिए टाइम कितना दिया जाएगा? इसके लिए आपको टाइम 30 मिनट दिया जाएगा, 30 मिनट। अब देखिए कंप्यूटर के लिए क्या चाहिए, कम 40 क्वेश्चन होंगे, 20 मार्क्स के होंगे और 15 मिनट्स, 15 मिनट दिया जाएगा। अब क्या है, अब कौन सा पेपर है? अब फाइनेंशियल अवेयरनेस। फाइनेंशियल अवेयरनेस में 40 क्वेश्चन होगा, 40 मार्क्स का होगा और कितने 15 मिनट दिया जाएगा, इसके लिए भी 15 मिनट दिया जाएगा। और हिंदी या इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स और इसके लिए भी कितना दिया जाएगा, इसके लिए भी 30 मिनट दिया जाएगा। और देखिए डाटा इंटरप्रिटेशन मैथ की बात करते हैं, मैथ और ग्राफ भी का क्वेश्चन भी रहेगा इसमें। इसमें 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स और 30 मिनट्स। अब देखिए इसकी टाइमिंग की बात करें तो टोटल टाइमिंग कितना हो गया? टोटल टाइमिंग आपका हो गया इसमें भी 120 मिनट, 120 मिनट हो गया। अब ये टोटल मार्क्स कितने होंगे? 200 मार्क्स के होंगे और 200 क्वेश्चन। ये हो गया आपका स्केल 2 का सिलेबस हो गया। अब बात करते हैं स्केल 3 ऑफिसर की, स्केल 3 ऑफिसर। अब देखिए इसमें टोटल कितने हैं? इसमें टोटल 199 सीट है। अब देखिए इसमें क्या निर्धारित किया गया, इसके में भी एक पेपर होगा, सिर्फ एक एग्जाम दिया जाएगा, लिया जाएगा। और ये कौन भर सकते हैं? ये वही भरेंगे जिनको 5 साल से अधिक का अनुभव हो बैंकिंग एंड फाइनेंस में एज ए ऑफिसर। और क्या होना चाहिए? और 5 साल का से ज़्यादा का अनुभव होना चाहिए और मिनिमम 50% ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से और रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। अब देखिए क्या होना चाहिए, रीजनिंग होगा और कौन सा पेपर होगा? कंप्यूटर होगा, कंप्यूटर लैंग्वेज होगा और इसमें फाइनेंशियल अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस अवेयरनेस होगा। और कौन सा होगा? फाइनेंशियल अवेयरनेस के बाद कौन सा पेपर होगा? चाहे तो हिंदी ले सकते हैं, हिंदी लीजिए या इंग्लिश लीजिए, पहले भी बात कर चुके हैं, ऑप्शनल है। चाहे तो हिंदी लैंग्वेज लीजिए या इंग्लिश लैंग्वेज लीजिए। और कौन सा पेपर होंगे? और अब देखिए टोटल कितने क्वेश्चन होंगे, कितने मार्क्स के होंगे, हम सारे क्लियर कर देते हैं आपको। देखिए टोटल क्वेश्चन कितने होंगे, मैक्सिमम मार्क्स कितने के होंगे और टाइम क्या होगा और ये टाइमिंग क्या होगा। अब देखिए रीजनिंग कितने क्वेश्चन होंगे? रीजनिंग होंगे 40 क्वेश्चन, 50 मार्क्स और 30 मिनट्स। और देखिए इसके लिए कितने टाइम निर्धारित किए गए हैं? कंप्यूटर के लिए कितने निर्धारित किए गए? 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स और 15 मिनट्स, इसमें भी 30 मिनट्स और इसमें भी 15 मिनट। अब देखिए फाइनेंशियल अवेयरनेस में क्या होगा? फाइनेंशियल अवेयरनेस में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स और 15 मिनट। अब देखिए हिंदी या इंग्लिश में कितना? 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का होगा और 30 मिनट्स का होगा। इसके लिए कितना हो गया? क्वांटिटी एप्टीट्यूड के लिए 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स और 30 मिनट्स और 30 मिनट। टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 120 मिनट का होगा, 200 मार्क्स का होगा क्वेश्चन और 200 नंबर क्वेश्चन होगा, 200 क्वेश्चन होगा। तो 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स का और कितना 120 मिनट यानी 2 आवर्स रहेगा इसका टाइमिंग। अब देखिए
ये रहा आपके ग्रामीण बैंक की जितनी भी वैकेंसी अभी आई है उसका पूरा सिलेबस। हमने एक एक चीज क्लियरिफाई कर दिया है, विशेष और कुछ छूट गया है तो माफी चाहता हूँ। और प्लीज वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।